1999 का साल जापान के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आया। देश उस वक्त आर्थिक बुलबुले के फूटने के बाद की परेशानियों से जूझ रहा था। एक समय पर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अब रेंगने लगी थी। खुशहाली के आदी जापानी नागरिकों के सामने एक अनिश्चित भविष्य था। इस आर्थिक माहौल ने एक नए तरह के निवेशकों का रास्ता साफ कर दिया। जापानी गृहिणियां, उन्होंने अपना ध्यान वैश्विक वित्तीय बाजारों की ओर लगाया। उनके इस कदम से विदेशी मुद्रा व्यापार की दुनिया पर एक अमिट छाप छूट जाएगी। जापान में 1990 के दशक को अक्सर खोया हुआ दशक कहा जाता है। जापानी अर्थव्यवस्था ने लंबे समय तक ठहराव का दौर देखा। यह संपत्ति की कीमतों के बुलबुले के फूटने के बाद हुआ। शेयर और रियल एस्टेट की कीमतें गिर गईं। बैंक खराब कर्ज से जूझ रहे थे। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को लगभग शून्य कर दिया। इसका बचतकर्ताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। खोए हुए दशक की आर्थिक अनिश्चितता के बीच जापान में एक नए तरह के निवेशक का उदय हुआ, गृहिणी व्यापारी। मिसेज वतनबे नाम से मशहूर ये महिलाएं अक्सर अपने घर के खर्चों का हिसाब किताब खुद ही संभालती थीं। पारंपरिक बचत खातों में बहुत कम रिटर्न मिलने के कारण इन्होंने निवेश के दूसरे मौके तलाशे। विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। जापानी बैंकों द्वारा दी जा रही लगभग शून्य ब्याज दरों की तुलना में फॉरेक्स ट्रेडिंग ने संभावित रूप से अधिक रिटर्न का लालच दिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुलभता ने इस जटिल सी दिखने वाली दुनिया में उनके प्रवेश को और भी आसान बना दिया। ज्ञान की प्यास और अपने परिवार की आर्थिक भलाई को सुरक्षित करने की चाहत से लैस मिसेज वतनबे ने अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग यात्रा शुरू की। उन्हें क्या पता था कि वे वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक बड़ी ताकत बनने वाली हैं। बनने का दी। फॉरेक्स की दुनिया में नई नई आई मिसेज वतनबे एक ट्रेडिंग रणनीति की ओर आकर्षित हुई जिसे कैरी ट्रेड के नाम से जाना जाता है। यह रणनीति विभिन्न मुद्राओं के बीच ब्याज दरों के अंतर का फायदा उठाना है। जापान की लगभग शून्य ब्याज दरों का मतलब था कि येन उधार लेना सस्ता था। इन उधार लिए गए येन का उपयोग उच्च उपज वाली मुद्राओं को खरीदने के लिए किया जाता था। ब्याज दर आतंपान की दी अंतर ने व्यापारी के लिए लाभ उत्पन्न किया। यह रणनीति जोखिमों से रहित नहीं है। भाग 5, मिसेज वतनबे का वैश्विक प्रभाव। एक ऐसी ताकत जिससे अब हिसाब रखना होगा। मिसेज वतनबे की सामूहिक व्यापारिक गतिविधि किसी से छिपी नहीं रही। कैरी ट्रेड के प्रति उनकी प्राथमिकता, विशेष रूप से जापानी येन को शामिल करते हुए, का वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके लेन देन की भारी मात्रा ने विनिमय दरों को प्रभावित किया, जिससे वे एक ऐसी ताकत बन गई जिससे अब हिसाब रखना होगा। वित्तीय विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों ने उनके व्यापारिक पैटर्न की बारीकी से निगरानी की। मिसेज वतनबे का प्रभाव येन से आगे तक फैला हुआ था। उनके निवेश निर्णयों ने अन्य मुद्राओं और परिसंपत्ति वर्गों को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों का अंतर संबंध उजागर हुआ। उनकी सफलता ने उन पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी कि वित्त की दुनिया में कौन भाग ले सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। मिसेज वतनबे के उदय ने प्रदर्शित किया कि वित्तीय कौशल लिंग और पेशेवर पृष्ठभूमि को पार कर गया, जिससे निवेश की दुनिया में अधिक समावेशिता का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 6, तूफान का सामना करना। वित्तीय संकट और उसके बाद वैश्विक वित्तीय परिदृश्य शायद ही कभी शांत होता है, और मिसेज वतनबे का फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रवेश महत्वपूर्ण उथल-पुथल के दौर के साथ हुआ। 1997 से 1998 का एशियाई वित्तीय संकट, 1998 का रूसी वित्तीय संकट और 2008 से 2009 का वैश्विक वित्तीय संकट, इन सभी ने उनकी व्यापारिक रणनीतियों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। इन संकटों के कारण विनिमय दरों में भारी उतार चढ़ाव आया, जिससे कैरी ट्रेडों की लाभप्रदता प्रभावित हुई और अक्सर नुकसान हुआ।
हालांकि मिसेस वतनबे ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया। उन्होंने बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया, अपनी व्यापारिक रणनीतियों को परिष्कृत किया और विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेना जारी रखा। इन वित्तीय तूफानों का सामना करने की उनकी क्षमता ने उनके दृढ़ता और दीर्घकालिक निवेश क्षितिज को प्रदर्शित किया। इन अशांत समय के दौरान प्राप्त अनुभव आने वाले वर्षों में अमूल्य साबित होंगे। भाग 7, अनुकूलन और प्रगति। 2010 के दशक में मिसेस वतनबे। 2010 का दशक मिसेस वतनबे के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आया। वैश्विक वित्तीय संकट का विदेशी मुद्रा बाजार पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अस्थिरता एक स्थिरांक बनी रही और ब्याज दर अंतर कम हो गया, जिससे कैरी ट्रेड कम लाभदायक हो गया। हालांकि मिसेस वतनबे अपनी अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती हैं, ने नई तकनीकों और व्यापारिक रणनीतियों को अपनाया। एल्गोरिथम ट्रेडिंग और सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के उदय ने उन्हें नए उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने वक्र से आगे रहने और लगातार बदलते बाजार परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए इन तकनीकों का लाभ उठाया। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और प्रगति करने की उनकी क्षमता ने विदेशी मुद्रा व्यापार की दुनिया में एक ताकत के रूप में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया। मिसेस वतनबे की यात्रा ने निवेशकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि वित्तीय सफलता की कोई सीमा नहीं है। भाग 8, एक स्थायी विरासत। वित्त में महिलाओं को सशक्त बनाना। मिसेस वतनबे का प्रभाव विदेशी मुद्रा व्यापार के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी कहानी सशक्तिकरण की कहानी है, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देती है और दुनिया भर की महिलाओं को अपने वित्त पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करती है। पुरुष प्रधान क्षेत्र में उनकी सफलता ने रूढ़ियों को तोड़ा और वित्त की दुनिया में अधिक समावेशिता का मार्ग प्रशस्त किया। मिसेस वतनबे की विरासत शिक्षा, दृढ़ता और नई चुनौतियों को अपनाने की इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को अपने वित्तीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करती रहती है। मिसेस वतनबे के उदय ने निस्संदेह एक अधिक विविध और गतिशील वित्तीय परिदृश्य में योगदान दिया है, जहां लिंग या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अवसर सभी के लिए सुलभ हैं। भाग 9, येन से परे। खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापार का भविष्य। मिसेस वतनबे की कहानी जापानी येन कैरी ट्रेड से शुरू हुई थी। हालांकि उनका प्रभाव एकल मुद्रा या व्यापारिक रणनीति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले खुदरा निवेशकों के बढ़ते चलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुलभता, साथ ही सूचना और शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता ने विदेशी मुद्रा व्यापार तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है। मिसेस वतनबे जैसे खुदरा व्यापारी अब दैनिक विदेशी मुद्रा व्यापार की मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकसित होती है और वित्तीय बाजार तेजी से आपस में जुड़ते जाते हैं। खुदरा बिके हैगी नाका में खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापार का भविष्य उज्जवल है और मिसेस वतनबे की विरासत इस विकसित होते परिदृश्य को आकार देती रहेगी। भाग 10, निष्कर्ष। मिसेस वतनबे की स्थायी भावना। मिसेस वतनबे की कहानी मानवीय सरलता, लचीलापन और वित्तीय कल्याण की खोज का प्रमाण है। आर्थिक प्रतिकूलता का सामना करते हुए ये जापानी गृहिणियां वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार की ओर रुख करती हैं और एक ऐसी ताकत बन जाती हैं जिससे अब हिसाब रखना होगा। नौसिखिए, व्यापारियों से लेकर प्रभावशाली बाजार सहभागियों तक की उनकी यात्रा दुनिया भर में इच्छुक निवेशकों के लिए प्रेरणा है। मिसेस वतनबे की विरासत वित्त के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दी है,
वित्त में महिलाओं को सशक्त बनाया है और यह प्रदर्शित किया है कि जो कोई भी सीखने अनुकूकु का के बान की इन्हें अनुकूलन करने और दृढ़ रहने को तैयार है, उसके लिए वित्तीय सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे हम वैश्विक वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, मिसेज वतनबे की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दृढ़ संकल्प और नए अवसरों को अपनाने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है।